कहते हैं ना, हर खोज एक सवाल से ही शुरू होती है। तो आज हम भी एक सवाल से शुरू करेंगे और समझेंगे चुंबकों के रहस्यों को। और ये सब हम जानेंगे एक लड़की रेशमा की कहानी के जरिए। उसने अपनी एक कहानी पूरी करने के लिए एक बहुत पुराना, एक प्राचीन रहस्य सुलझा लिया। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं रेशमा से और सुनते हैं उसकी तूफानी कहानी। ये है रेशमा। केरल के एक खूबसूरत तटीय शहर में रहती है और उसे ना अपनी दादी के लिए कहानियां लिखने का बहुत शौक है। इस बार तो मौका भी बड़ा खास था, दादी का 60वां जन्मदिन। तो रेशमा ने सोचा कि वो पुराने जमाने के उन नाविकों पर एक कहानी लिखेगी जो मसालों का व्यापार करते थे। लेकिन कहानी लिखते लिखते रेशमा एक बड़ी मुश्किल में फंस गई। उसकी कहानी के जो नाविक थे वो रात के एक भयानक तूफान में घिर गए। चारों तरफ बस अंधेरा, आसमान में बादल ही बादल थे। मतलब रास्ता दिखाने के लिए एक भी तारा नहीं दिख रहा था। अब सोचिए, रेशमा अपनी कहानी को आगे कैसे बढ़ाएगी। सवाल बहुत बड़ा था कि तूफान में रास्ता कैसे खोजा जाए। बिना तारों के पुराने जमाने के नाविक आखिर अपना रास्ता ढूंढते कैसे होंगे। बस यही सवाल था जो रेशमा की कहानी में एक बहुत बड़ी रुकावट बन गया था। तो रेशमा ने इस मुश्किल का हल कैसे निकाला, इसका जवाब छिपा था एक बहुत पुराने, एक प्राचीन दिशा सूचक में। थोड़ी रिसर्च की और रेशमा को जवाब मिल गया। मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय दिक्सूचक। हाँ, यही वो यंत्र था जिसका इस्तेमाल पुराने जमाने के यात्री दिशा पता करने के लिए करते थे। और जानते हैं, यहीं से हमारी असली खोज भी शुरू होती है। देखिए, जो एकदम शुरुआती कंपास थे ना, उनमें लोडस्टोन नाम का एक प्राकृतिक पत्थर इस्तेमाल होता था। लेकिन आज तो जो चुंबक हम देखते हैं स्कूलों में, खिलौनों में, वो ज्यादातर आर्टिफिशियल होते हैं और अलग-अलग शेप और साइज में आते हैं। तो चलिए अब चुंबकों के विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये चुंबक चिपकता किससे है? चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक चुंबक लीजिए, उसे पेंसिल के पास ले जाइए। कुछ हुआ? नहीं। अब रबर के पास, फिर से कुछ नहीं। प्लास्टिक स्केल? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही उसे लोहे की कील के पास लाते हैं, वो फौरन चिपक जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि चुंबकों का जो आकर्षण है वो सिर्फ कुछ खास चीजों पर ही काम करता है। अच्छा, तो जिन चीजों को चुंबक अपनी तरफ खींचता है उन्हें हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ या मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट। मतलब ये वो मटेरियल्स हैं जिन पर चुंबक का जादू चलता है। और बाकी चीजें जो चुंबक की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होती, वो कहलाती हैं अचुंबकीय पदार्थ। जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट में लकड़ी थी, रबर था, प्लास्टिक था। इन पर चुंबक के खिंचाव का कोई असर नहीं होता। चलिए अब चुंबक के सबसे जरूरी और सबसे दिलचस्प राज के बारे में जानते हैं, इसका उत्तरी दक्षिणी रहस्य। यही वो गुण है जो दिशा खोजने में मदद करता है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या चुंबक की जो खींचने की ताकत है वो हर जगह एक जैसी होती है? चलिए पता लगाते हैं कि इसकी असली शक्ति आखिर होती कहाँ है। जरा देखिए, जब लोहे का बुरादा एक बार मैग्नेट पर फैलाया जाता है तो क्या होता है? सारा का सारा बुरादा उसके दोनों सिरों पर जाकर चिपक जाता है। बीच में लगभग कुछ भी नहीं। इन्हीं सिरों को चुंबक के ध्रुव यानी पोल्स कहते हैं और यहीं पर इसकी खींचने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। और यहीं पर सबसे मजेदार बात सामने आती है। जब किसी चुंबक को आजादी से लटकाया जाता है ना, तो वो घूमकर हमेशा पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। यही तो है कंपास के पीछे का असली राज। और यही वो जानकारी थी जिससे रेशमा के नाविकों की जान बची। पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस कमाल के सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम अपना खुद का कंपास बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए देखते हैं कैसे। अरे ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले एक सिलाई वाली सुई लीजिए और उसे एक चुंबक से लगभग 30-40 बार एक ही दिशा में रगड़िए। इससे सुई में चुंबक वाले गुण आ जाएंगे। फिर इस सुई को कॉर्क के छोटे से टुकड़े के आर पार कर दीजिए और इसे पानी से भरे कटोरे में तैरा दीजिए। और फिर देखिए जादू, सुई घूमकर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। बन गया आपका अपना कंपास। चलिए अब चुंबकों के एक और मजेदार गुण के बारे में बात करते हैं। वो ये कि चुंबक एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। देखिए, मैग्नेटिज्म के दो बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। पहला, ऑपोजिट पोल्स मतलब नॉर्थ और साउथ हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। और दूसरा नियम,
एक जैसे पोल्स जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। सिंपल। और यहीं पर चुंबकों का एक और बड़ा ही अनोखा नियम सामने आता है। वो ये कि एक सिंगल पोल वाला चुंबक कभी नहीं हो सकता। मतलब आप ऐसा चुंबक नहीं बना सकते जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल। अगर आप एक चुंबक को तोड़ भी दें तो हर टूटे हुए टुकड़े में अपने आप एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन जाएगा। ये हमेशा हमेशा जोड़ी में ही रहते हैं। तो बस इसी ज्ञान के साथ हमारी रेशमा ने आखिरकार अपने नाविकों की कहानी पूरी कर ही ली। अब उसे पता था कि उसके कहानी के हीरो, वो नाविक, उस भयंकर तूफानी रात में भी अपने छोटे से कंपास की मदद से कैसे सुरक्षित रास्ता ढूंढ सकते थे। तो अब जब चुंबकों के इतने सारे राज खुल चुके हैं तो एक सवाल तो बनता है, ये जो अदृश्य शक्ति है ये हमारे आसपास और कहां-कहां काम कर रही होगी? जरा सोचिएगा।